हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। इसमें बहुत सारी पोस्टें थी, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी। तो एक इसमें सेक्शन आता है आप लोगों का, आपको तो पता ही है इसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट अगस्त का एंड या सितंबर के फर्स्ट वीक होगी। और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो कॉमन होगा हर एक पोस्ट के लिए। आप लोगों ने जूनियर एग्जीक्यूटिव भरा हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, या फिर एग्जीक्यूटिव भरा हो, किसी भी ट्रेड के लिए भरा हो, तो जो CBT 1 है ये आप लोगों का कॉमन होने वाला है हर एक पोस्ट के लिए। ये आप लोगों को देना ही देना है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आप लोग के 15 मार्क्स के, साइंस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और रीजनिंग आप लोग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ये आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होगा। और इसमें आप लोगों की नॉलेज अबाउट द रेलवे एंड DFCCIL इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। तो ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें मैं आप लोग को रेलवे की हिस्ट्री कवर करवाऊंगा। तो जो कैंडिडेट पेड PDF को परचेज नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए सीरीज चलाई जा रही है। बाकी तो फ़ायदा आप सभी को होगा जो भी एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 लाइनर की फॉर्म में रेलवे हिस्ट्री हुई या DFCCIL की हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा। जब तक आप लोग का एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही हम लोग इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग इस सीरीज़ को एंजॉय करिए। अगर आप लोगों को पसंद आती है सीरीज़ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिएगा। अगर कोई और चेंजेज आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को पता ही है, हर एक पोस्ट का अलग अलग होगा। मैं सिर्फ आप लोगों को OP एंड BD वाला बता देता हूँ, एग्जीक्यूटिव OP एंड BD, जिसकी क्वालिफिकेशन सिंपली ग्रेजुएशन थी। तो मेंस में आप लोगों का जो पैटर्न रहेगा ये रहेगा आप लोगों का जनरल नॉलेज 12 मार्क्स की, रीजनिंग 12 मार्क्स की, एबिलिटी मैथ 24 नंबर का, जनरल साइंस बढ़ जाएगी 24 नंबर की, और आप लोगों की जो हिस्ट्री ऑफ रेलवे मेंस में 24 नंबर की हो जाएगी। इकोनॉमिक्स मार्केटिंग 12 नंबर की, कस्टमर रिलेशन 12 नंबर के, ये हम लोग मेंस में देख लेंगे। तो मेंस में 24 नंबर और प्री में 10 नंबर, तो इन 34 नंबर को ध्यान में रखते हुए सीरीज स्टार्ट की जा रही है। प्री में आप लोग के 10 नंबर और मेंस में 24 नंबर, तो इनको ध्यान में रखते हुए सीरीज स्टार्ट की जा रही है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लाइनर की फॉर्म में हम करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को आप लोग एंजॉय करिए। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रो है। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैंने BTech की मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बहुत सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। और मेरा फाइनल सिलेक्शन SSC CGL 2022 में एज ए पोस्टल असिस्टेंट और गुड्स गार्ड की पोस्ट पर हो चुका है। तो अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एक एक करके। सारे की सारी रेलवे हिस्ट्री रहेगी और 1 लाइनर रहेगी हिंदी वाली। अगर आप लोग इंग्लिश में चाहते तो कमेंट करिएगा सर इंग्लिश में भी इस वीडियो को बना दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज इंग्लिश में भी स्टार्ट करूँगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप लोग का, रेल का जो इंजन होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज स्टीफेंस ने। किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंस ने। नेक्स्ट आता है, इनको फादर ऑफ रेलवे इंजन भी बोला जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए रेलवे इंजन का पिता किसको बोलते हैं, तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस। नेक्स्ट आता है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेम्स वॉट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आप लोग का 1853 में। इस समय डलहौजी का टाइम पीरियड था। आपको याद रखना गवर्नर जनरल कौन थे इस समय? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया कि भारत में एक रेलवे बोर्ड होता है जो रेलवे को संभालता है। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना किस ईयर में की गई थी? ये 1905 में की गई थी। ये आप लोगों का एग्जीक्यूटिव 2021 का जो प्रीवियस पेपर उसमें पूछा गया था किस ईयर में की गई थी RRB की स्थापना, रेलवे बोर्ड की स्थापना, तो 1905 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आप लोग का 16 अप्रैल को मनाया जाता है रेल दिवस, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी। उसके बाद चलते नेक्स्ट आता है आप लोगों का, भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी? तो उसका नाम पूछा आप लोगों से, ये थी आप लोग की डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट आता है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो मैत्री एक्सप्रेस है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी रेल चलती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती जो है मिताली एक्सप्रेस, जो ये मिताली एक्सप्रेस आप लोगों की थर्ड है। लेकिन उससे पहले कौन कौन सी चलती है? तो बीच 2 ट्रेनें पहले से चल रही, कौन कौन सी? एक तो मैत्री एक्सप्रेस है जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? कोलकाता से और ढाका के बीच चलती है। और दूसरी आप लोग की बंधन एक्सप्रेस है जो कोलकाता से लेकर के खुलना तक चलती है। तो टोटल कितनी ट्रेन चलती है? 3 ट्रेन चलती है। कौन कौन सी? मैत्री है, बंधन है और आप लोगों की मिताली एक्सप्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय को कब उद्घाटन किया गया था? तो इसका कब उद्घाटन किया गया था? तो 1971 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन है? तो रेलवे में कितने रेलवे जोन है? तो टोटल वर्तमान में कितने? 19 है। और लेटेस्ट कौन सा है आप लोग का? कोंकण रेलवे है। और इसका हेडक्वार्टर आप लोग को नावी मुंबई में मिलेगा। इससे पहले कौन सा था? वो था आप लोगों का विशाखापट्टनम, जो 18 नंबर का था।
नेक्स्ट आता है आप लोगों का भारत का पहला रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई था। तो जो भारत की पहले ट्रेन थी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो ये पूछा आप लोगों से कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा डिस्टेंस भी। और 3 इंजन थे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो ये किसने किया था, तो जॉन मथाई ने किया था रेल बजट। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाराणसी में कौन सा रेल कारखाना है। तो रेल का कारखाना जो वाराणसी में वो कौन सा है, तो डीजल जो है ना, डीजल के रेल के इंजन बनते हैं वाराणसी में, जिसको बोलते हैं DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है भारत का 18वां रेलवे जोन कौन था। तो ये था आप लोग का दक्षिण रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है आप लोग को, विशाखापट्टनम में है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगर पूछे किस जोन में है तो हो जाएगा NR जोन। दोनों पूछे हुए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ और ये भी आया हुआ। तो भारत में सबसे अधिक रेल लाइन किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। पूछे 19 जोन में से सबसे ज़्यादा लेंथ किस जोन की है, तो NR जोन की है। किसके शासनकाल में रेल का शुभारंभ किया गया था। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर 16 अप्रैल 1853 को, 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। रेल में कितने डिवीज़न है, तो जैसे आप लोग के जोन होते हैं, हर एक जोन में कुछ डिवीज़न पड़ते हैं। जैसे कि NR में आप लोग के 5 डिवीज़न पड़ते हैं, तो उसी तरीके से हर एक जोन में कुछ डिवीज़न पड़ते हैं। तो टोटल इंडिया में रेलवे के अंदर में कितने डिवीज़न आते हैं, ऑलमोस्ट 70 के आसपास डिवीज़न है करंट में। भारत की पहली विद्युत रेल 1925 में चली थी, नाम क्या था उसका, डेक्कन क्वीन नाम था। क्या नाम था, डेक्कन क्वीन। कौन सा सन भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान की थी। तो कब से स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन टिकट बुकिंग की, ये हुई थी 2002 से। भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में रेल लाइन बिछाई गई थी, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट आता है समझौता एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है। तो अब चलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच टोटल 3 ट्रेन चलती है, उसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच देखते हैं कितनी ट्रेन चलती है। तो समझौता एक्सप्रेस यह ट्रेन दिल्ली से पंजाब के अटारी श्याम सिंह रेलवे स्टेशन तक जाती है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी, जब आप लोगों का शिमला पैक्ट हुआ था। एक हो थारलिंक एक्सप्रेस, तो कौन कौन सी, एक तो समझौता एक्सप्रेस चलती है, दूसरी चलती है थारलिंक एक्सप्रेस, तो 2 चलती हैं। और बांग्लादेश के बीच कितनी चलती है, 3 चलती है। तीनों मैं आप लोगों के नाम बता चुका हूँ। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था, तो ये नाम था छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट आता है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई थी। तो किस शहर में आरंभ की गई थी, कोलकाता में की गई थी। किस ईयर में की गई थी, तो 1984। ये भी आप लोगों से ईयर पूछा जाता है, किस ईयर में की गई थी, 1984। रेल लाइन लंबाई की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है, तो अमेरिका का है। भारत में कौन सा 4th नंबर पर आता है। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो ये थी ममता बनर्जी। कौन थी पहली महिला मंत्री, ममता बनर्जी थी, जो करंट में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है, तो यह राष्ट्र जीवन की रेखा, तो ये इसका स्लोगन है। भारत के पहले रेल मंत्री पूछे तो कौन थे, तो जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। मेट्रोमैन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेट्रोमैन किसको कहा जाता है, तो श्रीधरन जी को बोलते हैं मेट्रोमैन। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। अभी तक क्या था आप लोगों को भी पता होगा, और मेरी शायद PDF में अगर गलती भी होगी तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पहले तो जो था वो था गोरखपुर UP का, लेकिन अब करंट में ये चेंज हो चुका है और ये देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और ये कहाँ बना है, कर्नाटक के हुबली जिले में बना है। और इस रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है, सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन है इसका नाम जो रखा गया है। केंद्र सरकार ने 20 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का पुनर्निर्माण करवाया है। यह रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के अंडर में आता है। उसके बाद इसमें टोटल प्लेटफॉर्म कितने, 8 प्लेटफॉर्म है टोटल। और जो 8वें प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 1507 मीटर है, लगभग 1.5 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म है। कौन सा, हुबली में। टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और जो 8वां प्लेटफॉर्म है उसी की लंबाई आप लोग की 1.5 किलोमीटर। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये भी याद रखिए। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो है कर्नाटक के हुबली में, स्वामी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और लेंथ भी याद रखिएगा 1.5 किलोमीटर, ये भी पूछ सकते हैं उसकी लेंथ कितनी है, 1.5 किलोमीटर। गुजरात और महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन को जोड़ता है, तो मतलब 2 स्टेट की सीमाओं पर पड़ने वाला एक स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम है नवापुर रेलवे स्टेशन। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो ये चली थी 1825 में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पूछा जाए तो रेलवे यार्ड है मुगलसराय यार्ड। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी था। और डेक्कन क्वीन क्या था, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन। वर्तमान भारत के रेलवे मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव जी हमारे करंट में रेलवे मिनिस्टर हैं। रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्टेशन जंक्शन, दूसरा टर्मिनस और तीसरा सेंट्रल।
भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो ये मणिपुर में है। पूछा जाएगा इसकी हाइट कितनी है, तो 141 मीटर है और ये खंबे पर बनाया जाएगा। बहुत सारे पोल खड़े किए जा रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। तो पियर ब्रिज बोलते हैं जो पोल पर खड़ा किया जा रहा है। 141 मीटर इसकी हाइट है, मणिपुर में ये बन रहा है। ये दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज होगा। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन भारतीय रेलवे जोन बन गया? तो ये कौन सा था? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। टोटल जोन कितने? 19। ये जोन मैं आप लोग को याद करवा दूंगा ट्रिक से कि कौन सा जोन कहाँ है। भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन के मध्य चलाई गई थी? ये चलाई गई थी वाराणसी से इंदौर के बीच में। पहली कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। हाल ही में नया रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कर्नाटक के हुबली में, जहाँ पर आप लोगों का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। भारतीय रेलवे के कितने स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है? तो टोटल 983 स्टेशनों पर। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता, पूछताछ और शिकायत निवारण हेतु कौन से एकीकृत नंबर लॉन्च करने की घोषणा की गई है? यह है 139, आप लोग जानते भी होंगे। भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ड्रोन तैनात किया है? तो इसका नाम है निंजा नामक ड्रोन, याद रखिएगा, निंजा। भारतीय रेलवे द्वारा किस देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेन्स किस देश को दी गई है? तो ये दी हमने नेपाल को। दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? यह आप लोगों का मैसूर रेलवे स्टेशन। वास्तविक समय की निगरानी के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया OHE निगरानी ऐप। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इसके प्रमुख हेड इस समय कौन है? तो मनोज यादव जी इसके हेड है। भारतीय रेलवे मंत्रालय ने किस तकनीक पर आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन करने की घोषणा की है? तो यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। 5 स्टार होटल युक्त भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गुजरात। देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो यह सोनपुर रेलवे स्टेशन। भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा था? तो यह था आप लोगों का मुंबई सेंट्रल टर्मिनल। हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया गया है? तो रक्षक नाम का रोबोट है ये, रक्षक। भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट ऑफ एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में। सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है। ये स्कीम लॉन्च की गई थी, सेतु भारतम परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये NTPC में भी पूछी गई है स्कीम। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत कितने हॉर्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन का परिचालन किया? तो यह आप लोगों का 12,000 हॉर्स पावर इसकी पावर है। भारत पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ किसके बीच चली थी? ये चली थी नेलमंगला से बैल के बीच। हाल ही में किस रेलवे यार्ड के अध्यक्ष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुनीत कुमार शर्मा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, किस साउथ सेंट्रल रेलवे जोन को पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन होने का गौरव हासिल हुआ है? तो यह था कदियम रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट आता है, कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला नेत्रहीनों के लिए अनुकूल रेलवे स्टेशन बना है? तो यह मैसूर रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक समस्त रेलवे जोन और उत्पादन यूनिटों में कितने मेगावाट सोलर पावर का लक्ष्य रखा है? तो 1000 मेगावाट। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म करने वाला प्रथम रेलवे जोन कौन सा था? पश्चिम मध्य रेलवे जोन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 61, ऑपरेशन माई सहेली, ये एक शुभारंभ है। ये किस रेलवे जोन ने स्टार्ट किया था? ये किया था आप लोगों का दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेशन माई सहेली। हुबली रेलवे स्टेशन जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे जंक्शन इसका नाम रखा गया स्टेशन। फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया दक्षिणी रेलवे चेन्नई के द्वारा। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी का परिचालन किया है, इसका नाम क्या है? तो शेषनाग इसका नाम है। पटड़ी पर 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का कीर्तिमान स्थापित किया है किसने? भारतीय रेलवे ने। निजी रेलवे के पहले जत्थे के रूप में 2023 तक कितने रेलों को लॉन्च किया जाएगा? टोटल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, किस रेल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया था? तो यह दिया गया था डॉक्टर वेद प्रकाश दुदेजा। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान मजदूर वर्ग के लिए कौन से ट्रेन का परिचालन किया था? तो यह चलाई गई थी श्रमिक ट्रेन।
भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर फिट इंडिया पॉल के तहत मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था की थी? तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक संपूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन करने का टारगेट रखा है? तो ये हो जाएगा 2024 तक। करंट में 90% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, ये भी याद रखिएगा 90%। भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल डेकर स्टेकर कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक किस राज्यों के 2 रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई है? तो यह ट्रेन के गुजरात के पालमपुर से बोटाद स्टेशन के बीच सफलतापूर्वक चलाई गई है डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। भारतीय रेलवे द्वारा अंजी खाद ब्रिज, ये ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? ये बना आप लोगों का जम्मू कश्मीर में, अंजी खाद। भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। रेलवे बोर्ड के नए सचिव कौन बने? तो विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए सेक्रेटरी बने हैं। भारतीय रेलवे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित चैटबॉट का नाम क्या है? तो आस्क दिशा। भारत के सबसे पावरफुल रेल इंजन का नाम क्या रखा गया? तो वैग 12 नंबर इसका 60027 है। नवगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय डलहौजी। भारत में रेलवे जोनों तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? तो 19 रेलवे जोन है और 70 डिवीज़न है। भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोलू। भोलू क्या है? एक गार्ड के रूप में गज हाथी हरी बत्ती वाला लालटेन उठाए हुए दिखाया गया है, हाथी को एक गार्ड के रूप में। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से और थाने के मध्य चली थी। अब पहले ट्रेन से आप लोगों को सारे फैक्ट याद रखने, जरूर पूछे जाएंगे, कोई भी फैक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बोरी बंदर जगह थी, थाने के बीच चली थी। डिस्टेंस कितनी थी? 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। टोटल पैसेंजर कितने थे इसमें? 400 यात्री थे। और इस दिन क्या हुआ था? सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया था। और इस ट्रेन को जिन 3 इंजन के द्वारा खींचा गया था, ये 3 इंजन कौन कौन से थे? साहिब, सुल्तान और सिंध। ये क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द इंजन इन फर्स्ट ट्रेन? तो पूछा था कि इनमें से कौन सा इंजन नहीं था। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं। 3 इंजन थे और 16 अप्रैल 1853 और 14 डिब्बे थे। डिब्बे भी याद रखिएगा, 14 डिब्बे थे और 3:30 बजे चली थी। बोरी बंदर से एक विशाल भीड़ जोरदार तालियों के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई थी जब पहली ट्रेन चली थी। इस सफ़र ने कितना टाइम किया था? तो 1 घंटा 15 मिनट में पूरा किया था। तो यानी आप लोगों को याद रखना है 1 घंटा 15 मिनट में इसने टोटल सफ़र को कवर किया था। क्या ये सर पहले ट्रेन थी? तो ये यात्रियों की पहले ट्रेन थी। इससे पहले भी हमारे यहाँ ट्रेन चल चुकी थी। वो ट्रेन थी आप लोगों की पहली रेड का नाम था रेड हिल रेलवे। और वो कब चली थी? तो वो 1837 में ट्रेन चली थी। रेड हिल से लेकर के चिंता द्वीपेट पुल तक चलाई गई थी। इन दोनों पुलों की जगह के बीच की दूरी 25 किलोमीटर थी। ट्रेन के निर्माण का श्रेय सर आर्थर कॉटन को दिया जाता है। और यह ट्रेन क्यों चलाई गई थी? तो ग्रेनाइट जो होता है ना, उसका परिवहन के लिए वो ट्रेन चलाई गई थी 1837 में सर आर्थर कॉटन के द्वारा। और रेड हिल रेलवे उसका नाम था और 25 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। ये याद रखिएगा, ये आप लोगों की परिवहन ट्रेन थी। यात्री ट्रेन आप लोगों की 1853 में चलाई गई थी। भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा आमदनी किससे होती है? माल भाड़े से होती है। भारतीय रेलवे का प्रशासन व संचालन कौन करता है? रेलवे बोर्ड करता है। रेलवे बोर्ड कब बना था? 1905 में बना था। भारतीय रेलवे में लगभग कितने लाख नियमित कर्मचारी हैं? तो लगभग मान करके चलिए 13.5 लाख के आसपास। भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु कितने रेलवे बोर्ड हैं? तो टोटल आरआरबी कितने हैं? 19 आरआरबी हैं। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो 1924 में किया गया था। भारत में भूमिगत रेल कहाँ चलती है? तो चलती कोलकाता में। उसके बाद नेक्स्ट आता है भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन के? उत्तरी रेलवे की बता चुका हूँ। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक थी। 34 किलोमीटर थी, 14 डिब्बे थे, 400 यात्री थे, 1 घंटा 15 मिनट उसका टाइम था। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभित की जो की गई थी? आप लोगों की कोलकाता में। ईयर आप लोगों का 1984 था। रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन थे। भारत का रेल व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ से है? जो आप लोगों का बेंगलुरु में है, व्हील एंड एक्सल प्लांट। भारत में रेल का शुभारंभ 1853। भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो ये आप लोगों का कन्याकुमारी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में नेशनलाइजेशन हुआ था। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो यह विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक चलती है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो वर्तमान में कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस, जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। वंदे भारत आप लोगों की रेगुलर इस स्पीड पर नहीं चलती है। कभी आप लोग कमेंट करें कि सर वंदे भारत है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905। भारत का रेलवे राष्ट्रीयकरण 1950।
ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.67 मीटर होती है। आप लोगों को पता 3 टाइप की ब्रॉड गेज लाइन होती है, ब्रॉड होती है, एक नैरो होती है, एक मीटर गेज होती है, तो सबकी अलग अलग लंबाई होती है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर की दूरी थी। टोटल पैसेंजर 400 थे और 14 बोगी थी। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? डेक्कन क्वीन थी। और ये कब चली थी? 1925 में। लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस साल आरंभ हुई थी? तो 1991 में। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? तो पीर पंजाल हो जाएगा, यह टनल है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बेंगलोर में है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन कौन सी? तो मैत्री है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन जो अभी तक भी चालू है, तो उसका नाम क्या है? फेरी क्वीन। क्या नाम है? फेरी क्वीन, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। भारतीय रेलवे का म्यूजियम कहाँ पर है? तो चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो बड़ौदा, गुजरात में रेलवे स्टाफ कॉलेज। भारतीय रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा है और पहले स्थान पर यूएसए आता है। भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ियाँ चलाने वाला स्टेशन कौन सा है? तो ये कानपुर, लगभग 300 रेलगाड़ियाँ प्रतिदिन चलती हैं। और भारत में सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये सबसे लंबा नाम है श्री वेंकट नरसिंह राज जुवावरीपेट्टा। तो आप लोग पढ़ के प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, ये सबसे लंबा नाम है। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये घूम रेलवे स्टेशन है, जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में लगभग 2258 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत में ब्रॉड गेज पर सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है? तो ये काजीगुंड, जो 1722 मीटर पर है। भारत में किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच सर्वाधिक लाइनें हैं? तो मुंबई से बांद्रा और अंधेरी के बीच 7 समांतर लाइनें। टोटल कितनी लाइन है? 7। भारत में सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में झारसुगुड़ा के पास है इब रेलवे स्टेशन। ये सबसे छोटा नाम है, सबसे बड़ा नाम भी बता देता था। गुजरात में आनंद गोधरा के बीच ओड स्टेशन भी। तो 2 नाम है छोटे, इब और ओड। और सबसे लंबा नाम तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये आप लोगों का सबसे लंबा नाम। तो ये थे आप लोगों के रेलवे हिस्ट्री के वन लाइनर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वन लाइनर चाहिए या एमसीक्यू चाहिए, और हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। ये सीरीज़ आप लोग को कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से ये सीरीज़ आप लोग को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। बाकी मैं आप लोग को पेड पीडीएफ भी दिखा देता हूँ, जो मैंने तैयार की है हिंदी और इंग्लिश में। ये पेड पीडीएफ है, ये मैंने तैयार की है। अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं, इसको भी परचेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप लोग को इंग्लिश में मिलेगी, जिसमें रेलवे की हिस्ट्री थ्योरी के साथ पूरी कवर की गई है। वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर सारे इसमें आप लोग को मिल जाएंगे। तो ये है वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर ये पीडीएफ आप लोग को इंग्लिश में मिलेगी। और हिंदी वाली पीडीएफ भी तैयार है, मैं आप लोग को हिंदी वाली भी दिखा देता हूँ। और इसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे। 2021 की जो प्रीवियस ईयर की 5 शिफ्ट हुई थी, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, 2021 में प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन है आप लोग का 1525 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हिंदी वाली पीडीएफ भी देख लीजिए आप लोग। ये आप लोग की हिंदी वाली पीडीएफ है, इसमें भी पहले आप लोगों को थ्योरी मिलेगी। ये सारी थ्योरी कवर कर की गई है, DFCCL की थ्योरी है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ आप लोगों को थ्योरी में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इसमें भी आप लोग को लास्ट ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2021 में 5 शिफ्ट हुई थी, उनके भी मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। तो ये दोनों पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का प्राइस बता देता हूँ। अगर आप लोगों को एक पीडीएफ चाहिए तो 50 रुपीज़ आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। पे कहाँ करने पड़ेंगे, मैं आप लोग को नंबर बता देता हूँ। 7409781828। इस नंबर पर आप लोग 50 रुपीज़ पे कर सकते हैं। पे कैसे करेंगे, आप लोग गूगल पे कर दीजिए, फ़ोनपे कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए, कैसे भी आप लोग पे कर सकते हैं। इस नंबर पर पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पीडीएफ आप लोग को तुरंत व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। पीडीएफ हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश में भी मिलेगी। जौन सी पीडीएफ आप लोग को चाहिए वो आप लोग बोल दीजिएगा कि सर मुझे हिंदी में चाहिए, मैंने पेमेंट कर दिया और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी भेज दिया व्हाट्सअप पर। तो इस तरीके से आप लोग पेड पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हैं। बाकी जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं मैं आप लोगों के लिए लेता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।